We are going to learn about the neurocystic sarcoidosis. So in this we will going to cover the definition, stages and types, etiology and risk factors, symptoms, how its pathology work, or how we can diagnose and how we can manage its complication, preventions, and then we will look for a conclusion. So फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. सो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, न्यूरो से पता चल रहा है कि इट विल रिलेटेड टू द ब्रेन. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है. यस, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि एक स्पीशीज़ होती है हमारी टेपवर्म की, टेनिया सोलियम. ठीक है. अब वो टेनिया सोलियम जो होता है ना, उसकी लार्वा स्टेज जो होती है वो इन्फेक्शन कॉज करती है. अब ये जो टेनिया सोलियम है ना, बेसिकली ये क्या है कि ना हमारे पॉक में मिलता है. पिग होता है तो पिग का जो रॉ पॉक होता है उसमें मिलता है. अब ये क्या करता है, जैसे ही और कोई भी ऑर्गेनिज्म से खा रहा है ह्यूमन मोस्ट ऑफ, तो जब ह्यूमन खा रहा है ना, तो वो क्या करता है, वो टेनिया सोलियम जो स्पीशीज़ होती है ना, वो लार्वा फॉर्म करना शुरू कर देती है. अब वो क्या करेगा, हमारे ऑर्गन्स में माइग्रेट कर जाएगा. जैसे कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, उसके पैरेन्काइमा में, उसके सबआर्कनोइड स्पेसेस में, वेंट्रिकल्स में, स्पाइनल कोड में, और अदर हमारे वो होती हैं आइज़ हो गए, मसल्स हो गए, ये सब कुछ हमारे कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. अब इसका मैनिफेस्टेशन कॉमनली क्या है, एपिलेप्सी. एपिलेप्सी दैट मीन सीजर. ओके. कुछ और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे. ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ ब्रेन इन्फेक्शन विच कैन कॉज सीजर्स एंड समटाइम डेथ इज नोन एज न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस. सो स्टेजेस क्या होते हैं इसके, इसकी स्टेज है हमारे पास में नॉन सिस्टिक, वस्कुलर, कोलॉइडल, ग्रेनुलर एंड कैल्सिफाइड. ओके. सो नॉन सिस्टिक में क्या होता है कि इसमें ना ये एक इनिशियल स्टेज होती है जिसमें हमारा जो एम्ब्रियो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैरासाइट के हमारे सेल को टारगेट करते हैं. टारगेट करने के बाद में क्या करेगा, हमारा जो मतलब जो ये फोकल एरिया शोज एडीमा विच प्रोग्रेस टू स्मॉल लीशन. पहले क्या होंगे, एडीमा होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल लीशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके. देन उसके बाद वस्कुलर स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में जो एम्ब्रियो जो हमारा मतलब सिस्टिक सर्काई था, वो उसका एम्ब्रियो वगैरह इवॉल्व होना शुरू कर देगा. ठीक है, सिस्टिक सर्काई. ठीक है. उसके बाद में क्या होगा, एक क्लियर फ्लूइड वगैरह जो उसके सिस्टम है लार्वा के, वो दिखना शुरू हो जाएगा. इसकी साइज़ 5 to 20 mm हो सकती है डायमीटर में. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. उसके बाद कॉलेडल वस्कुलर में क्या है, इसमें लिख रहा है, मैं वही पढ़ रही हूँ, आप भी समझ सकते हो कि जो लार्वा स्टार्ट वो क्या होता है, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा कॉलेडल वस्कुलर में. अब जो सिस्ट का फ्लूइड था वो क्या होगा, टर्बिड बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद में सिस्टिक लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं और पर्सन को क्या होगा, सीजर्स आने शुरू हो जाएंगे. न्यूरॉन्स में क्या हो रही है, अब एबनॉर्मेलिटी हो रही है, बेसिकली सिग्नल्स में एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, तो उसकी वजह से सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं. फिर आता है ग्रेनुलर नोडुलर. इसमें क्या होता है, स्टेज में स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है बट अभी भी पर्सन को सीजर आ रहे होते हैं. फिर लास्ट स्टेज जो आती है कैल्सिफाइड नोडुलर. इसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है ना, वो मर जाता है, बट जो उसके कैल्सिफाइड नोड्यूल्स होते हैं ना, वो पैरासाइट के मेम्ब्रेन्स में फॉर्म हो जाते हैं और जो पर्सन है उसको अभी भी सीजर्स के एपिसोड आ रहे होते हैं. ठीक है. तो 4 स्टेजेस थी बेसिकली इसकी नॉन सिस्टिक, जिसमें वो पहले लार्वा स्टेज में मतलब हमारी सेल को पहले टारगेट कर रहा है, उसके बाद में एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एडिमा कॉज कर रहा है जो कि स्मॉल लीशन में कन्वर्ट हो रहे हैं. फिर वस्कुलर में क्या हुआ है कि जो एम्ब्रियो है वो सिस्टिक सर्काई में इवॉल्व हो गया है, एक क्लियर फ्लूइड बन रहा है उसके सिस्टम में. कॉलोइडल में क्या हुआ है कि लार्वा स्टेज डीजनरेट होनी शुरू हो गई है, टर्बिड होना शुरू हो गई है, जो पर्सन है उसको सीजर्स आना शुरू हो गए हैं. ग्रेनुलर में क्या हुआ था कि स्वेलिंग कम हो रही है पर उसको अभी भी सीजर हो जाए. कैल्सिफाइड में क्या हो रहा है कि जो पैरासाइट है वो मर जाएगा बट उसकी जो मेम्ब्रेन वगैरह होती है वो पर्सन के उसमें रह जाते हैं, पैरासाइट की बॉडी में मेम्ब्रेन में, मतलब ह्यूमन की बॉडी में पैरासाइट की मेम्ब्रेन्स रह जाती हैं, उसकी वजह से उसे अभी भी सीजर्स आ रहे होते हैं.
देन उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप्स। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं, इंट्रा पैरेन्काइमल एंड एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल। इसमें क्या है कि जो हमारा ब्रेन का ग्रे और वाइट मैटर होता है ब्रेन का हमारे, उसमें ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होते हैं, ठीक है। सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, बाकी ये दोबारा चार में थे जो कि मैंने पढ़ा दिया आपको, वस्कुलर, कॉलोइडल, ग्रेनुलर, नोडुलर एंड कैल्सिफाइड नोडुलर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लीजन्स ब्रेन पैरेन्काइमा में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल। एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल में क्या होगा कि जो लीजन्स है ना वो हमारे वेंट्रिकल सब आर्कनोइड स्पेसेस में देखने के लिए मिलेंगे। ये भी हमारे फर्दर क्लासिफाइड होंगे वेंट्रिकुलर, सिस्टर्नल और ऑप्थेल्मिक एंड स्पाइनल में। इसमें क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहे हैं हमारे, सिस्टर्नल में जा रहे हैं, ठीक है, ऑप्थेल्मिक आई एरिया में जा रहा है, स्पाइनल स्पाइन एरिया में जा रहा है, ओके। इसकी कुछ इटियोलॉजी क्या आते हैं, वही सबसे पहले पैरासाइट जो हमारी है टेनिया सोलियम, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, इन्फेक्टेड सॉइल, मैंने पहले ही बता दिया था जो पिग से होता है, पिग, ठीक है, इन्फेक्टेड पिग से हो रहा है ये। तो पिग के कांटेक्ट में जो सॉइल आ रही है वो भी अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल, आप खा रहे हो ऐसे ही खा रहे हो, फीको ओरल रूट से जा रहा है ना ये भाई। और कंटामिनेटेड फूड जो कि टेनिया सोलियम की स्पीशीज से है। अनकुक्ड वेजिटेबल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये अनकुक्ड पॉर्क में मिलता है ये, ठीक है। जिनको जो पिग्स को रेस करते हैं और वो ढंग से रेस नहीं कर रहे हैं तो उनमें हो जाता है ये। कोई भी रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज़ है, ठीक है, या फिर अगर मीट का इंस्पेक्शन सही से ना हो तो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें ये दिखा रखा है, एक वो है कि पिग था, जैसे कि मतलब क्या हुआ कि एग्स वगैरह हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट थे, वो हमारे पिग के पास गए, पिग से क्या हुआ, फिर उसके बाद में सिस्टिसर्काई में डेवलप हुए, ये ह्यूमन बॉडी में गए, ह्यूमन बॉडी में क्या हुआ, पैरासाइट वगैरह सिस्ट वगैरह बने हैं। फिर ह्यूमन ने जैसे ही अपना कोई भी मतलब स्टूल वगैरह पास किया है, उससे फिर दोबारा सॉइल में मिल गए हैं। देन उसके बाद ये वापस क्या है, अपनी फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए पिग के पास चले जाते हैं, ओके। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो जाएंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स मेनली क्या है कि जो इसके वो है ना सिम्टम्स है वो सिस्ट और लीजन्स की वजह से होते हैं, ठीक है। कई पेशेंट्स में सिम्टोमेटिक होता है, पर कईयों में सीजर्स हो सकते हैं, उसको हेडेक हो सकता है यूनिलेटरल हो, एक तरफ, बायलेटरल, दोनों तरफ हो रहा हो, ठीक है। उसके साइकेट्रिक डिसफंक्शंस हो रहे हो उसे, उसका कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा हो, डिसअर्थरिया हो रहा हो उसे, हेमीप्लेजिया हो रहा हो, एक तरफ की पैरालिसिस हो जाता है बॉडी में, ठीक है। उसको मूवमेंट डिसऑर्डर हो रहे हैं जैसे कि पार्किंसोनिज्म होती है, ये मेनली एडल्ट्स में होती है, हमारी अटैक्सिया होती है, कोरिया होता है, ट्रीमर्स आ सकते हैं उसे, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है, या हाइपो हो सकता है, गेट डिस्टर्बेंस हो सकते हैं उसके मूवमेंट बेसिकली, ठीक है। मैनेंजल साइंस क्या हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, फोटोफोबिया हो सकता है, इंसान उससे सनलाइट से डर रहा है, हेडेक हो रहा है उसे, उसकी नेक स्टिफ हो चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स देखने के लिए उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद होते हैं ये सारे के सारे ना न्यूरोटिक सिम्टम्स हैं, तो क्योंकि ब्रेन को वो इफेक्ट कर रहा है तो वो न्यूरॉन्स को इफेक्ट कर रहा है। अब न्यूरॉन्स, हमारा ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है ना हमारी मसल्स को, तो मसल्स बेसिकली क्या हो रही हैं, वो ज़्यादा प्रोन है क्या, टेनियस सोलियम जो स्पीशीज़ है उसके इन्फेक्शन के लिए, ओके। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या थी इसकी, जैसे इंसान ने, मैंने ये ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनाई है, बेसिकली वो साइकिल थी, वही मेन पैथोफिजियोलॉजी है उसकी, बट एज अ शॉर्ट फॉर्म आई मेड दिस लाइक कि हमने इन्फेक्टेड फूड लिया जो कि हमारा टेनियस सोलियम स्पीशीज से बना हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, वो सिस्टिक सर्काई हमारे सेरिब्रम या सेरिबेलम में इन्वेड कर गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जिसकी वजह से न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, आप क्या कर सकते हो, स्टूल का कल्चर कर सकते हो, ओके। आप क्या कर सकते हो, हिस्टोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हो पैरासाइट की, बायोप्सी करके ब्रेन की या फिर स्पाइनल कॉर्ड की, सीटी स्कैन करा सकते हो क्योंकि वो पैरेन्काइमा में होते हैं लीजन्स और उसके वो कैल्सिफाइड भी होते हैं तो दिख जाएंगे। एमआरआई करा सकते हो आप, एमआरआई के बाद में क्या करा सकते हो, एमआरआई प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर देता है ना, एक ब्रॉड प्रेजेंटेशन, तो हमें अच्छा दिखेगा उसमें। रेडियोग्राफी करा सकते हो जो कि हमें कैल्सिफिकेशन को ईजिली बता सकती है। आप क्या करा सकते हो, एलिजा के लिए करा सकते हो,
ओके। इसके बाद में आप ये जो इसमें है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन वगैरह एक्सरे करा सकते हो। एक्सरे में क्या आ जाएगा, सिगार शेप कैल्सिफिकेशन हो जाती है हमारी आर्म के अंदर, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, सिगार शेप है ना से सिगार, ओके, स्मोकिंग के लिए मेनली यूज होता है वो सिगार। उसके बाद क्या आता है थाइज में, काफ मसल्स में। इसके बाद है मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो मैंने ना एक शॉर्ट फॉर्म रखी है बिकॉज हम फार्मा नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक डिजीज़ पढ़ रहे हैं जो कि एमएसएन में आती है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें हम एंटीसिस्टिक सर्कल डिजीज ड्रग्स पढ़ सकते हैं, सॉरी मिस प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो ओके। जिसमें हम एल्बेंडाजोल ले सकते हैं। एल्बेंडाजोल क्या है, एंटीबायोटिक होती है मेनली, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, प्रासक्वांटल ले सकते हैं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले सकते हैं। बेसिकली ये इन्फ्लामेशन को दूर करती है, ठीक है। एंटी सीजर या एंटी साइकोटिक्स ले सकते हैं हम, फिनोटॉइन ले सकते हैं, एंटी कन्वर्जेंट है ये, ओके। वाल्पोरिक एसिड ले सकते हैं, वेल्पोरिक एसिड भी हमारी एंटी कन्वर्जेंट होती है, ओके। स्टीरॉयड थेरेपी ले सकते हैं हम, ओके। बाकी हम मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं। इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर होगा, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। पेन हो रहा है एनाल्जेसिक दे सकते हैं हम उसे। इतना तो हमें पता है ना कि अगर किसी को किल करना है किसी ऑर्गेनिज्म को तो एल्बेंडाजोल में बेंडाजोल ये सारी ड्रग्स होती हैं, ओके। सो एट लास्ट आई थिंक और नॉट द लीस्ट सर्जिकल इंटरवेंशंस क्या करेंगे हम, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट बनाएंगे हम। इसमें क्या होता है कि हमारा ना वेंट्रिकुलर शंट प्लेसमेंट होती है एक, जिसमें हमारा जो पेशेंट होता है उसका हाइड्रोसिपेलस होता है, उसमें सिस्टिक सर्कोसिस हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या करते हैं हम एक शंट बना देते हैं वेंट्रिकल्स की पेरिटोनियल में, ओके, जो कि उसको सिस्टिक सर्कोसिस को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद आता है सर्जिकल इंसिजन्स कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक एस्पिरेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। जो भी सिस्ट फ्रीली है या फिर हमारी बॉडी के अंदर है, फ्रीली मोबाइल है, तो उसको हम निकाल सकते हैं एस्पिरेट करके, ओके। देन इसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हो आप, असेस कर सकते हो ना पेशेंट की कंडीशन को, उसका वाइटल साइंस को। इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आप क्या करोगे, सीजर्स के लिए प्रिकॉशंस दोगे उसे। इसके बाद में आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करोगे कि आपको क्या है, हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी वाटर पीना है, आई मीन टू से कि पॉल्यूटेड वाटर नहीं लेना है, कोई भी फिल्टर्ड और वाटर यूज़ करना है, ओके। पेशेंट को एजुकेट करोगे कि आपको क्या है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी रहनी है ताकि आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़े। उसके बाद क्या करना है आपको, पेशेंट को एजुकेट करना है मेडिकेशंस की इम्पोर्टेंस के लिए, बिकॉज ये एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स का यूज़ हो रहा है इसमें। तो क्यों बिकॉज इसका मेन सिम्टम यही है कि वो सीजर कॉज कर रहा है, ओके। और क्या, एपिलेप्सी के टाइप का रिकरेंट, मतलब जो हो रहा है बार बार आ रहे हैं ना उसे सीजर, तो एपिसोड उसको क्या हो रहा है, रिकरेंट एपिसोड्स आ रहे हैं इस वजह से। इसके बाद क्या करोगे आप, हैंड वॉशिंग सैनिटरी प्रैक्टिसेस पे ध्यान दोगे, एजुकेट करोगे फैमिली को। और क्या एजुकेट करोगे उसे, मेनली आप उसे एजुकेट करोगे पॉर्क के बारे में कि आपको पॉर्क हमेशा कैसा लेना है, जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से पका हुआ हो, ओके, रॉ पॉर्क नहीं खाना है। उसके बाद में आता है कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, एज इट वाज अफेक्टिंग द आईज, सो उसको विजन चेंजेस हो सकते हैं, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाज इंक्रीजिंग, सो कॉग्निटिव चेंजेस हो सकते हैं, उसको न्यूरॉन्स में हो रहा था ना तो सीजर्स हो सकते हैं, ऑब्वियस है। एज वो ब्लड वेसल्स को भी हमारा क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, स्ट्रोक हो सकता है, इवन डेथ कॉज हो सकती है। अब आपका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो उसका, प्रॉपर हाइजीन से, एजुकेशन से, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग को दिखा के, भाई सॉइल वगैरह से अवॉइड करना है मोस्टली, कहाँ जहाँ पे हमारा पिग वगैरह रहते हैं उधर के टाइप, ठीक है। आप सेफ हैंडलिंग बताओगे मीट की कि आपको किस तरीके से उसे हीट करना है, उसे ओके कैसे कुक करना है उसे अच्छे तरीके से, और कैसे आपको अपने जो पिग्स वगैरह होता है उनका ध्यान रखना होता है, मीट को देखना होता है अच्छे तरीके से, वैक्सीनेशन लगवानी होती है पिग्स की, ठीक है। एट कंक्लूजन हमने क्या देखा था, हमने देखे थे कॉमन कॉजेज देखे थे, हमने सीजर्स के सीजर्स पढ़ा था क्या होता है,
उसकी मैनिफेस्टेशंस वगैरह देखी हैं, डेथ डिजीजेस देखे हैं, मतलब कैसे डेथ भी कॉज कर सकता है वो, ट्रीटमेंट पढ़ लिया हमने, उसका थेरेपीज देखी है, ठीक है। थेरेपी में बेसिकली एजुकेशन थेरेपी, फैमिली थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी में सेम लोग होते हैं जिनको सेम बीमारी होती है, उनको ट्रीट करा देते हैं। इंडिविजुअल में आप जाके बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, क्या हॉस्ट के बारे में बताया कि 2 हॉस्ट होते हैं इसके, मेनली पिग्स एंड ह्यूमन, और प्रिवेंशन इसका क्या होता है, नेसेसरी होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने बनाया है इसमें कि आपको क्या होगा, पेन हो सकता है, एक्यूट पेन, आईसीपी इंक्रीज हो रहा है तो हेडेक हो रहा था ना, और इसको एक हेमीप्लेजिया भी हो रहा है उसको, ठीक है। इसके बाद में क्या हो रहा है, उसका इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है उसको, कैल्सिफिकेशन होने की वजह से, कन्फ्यूजन और सीजर्स उसका एविडेंस है। इम्पेयर्ड उसकी फिजिकल में मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो रही है, गेट डिस्टर्ब कर रहा था ना वो, तो डेली लाइफ में भी उसको प्रॉब्लम्स होंगी, एंजाइटी हो सकती है उसे हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, डेफिशिएंट ऑफ नॉलेज भी हो सकता है उसे, और ऑब्वियस है कि वो चल नहीं पाएगा तो इंजरी का भी वो हो सकता है, और सीजर्स की वजह से भी इंजरी का रिस्क हो सकता है। ओके, एट लास्ट आई विल से थैंक यू। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मैंने कुछ गलत पढ़ाया हो तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू। अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन अपनी जो मैंने खुद बनाई है मैं आपको दे सकती हूँ। ओके, थैंक यू।